दोस्तों, कम्युनिकेशन हमें प्रॉब्लम में डाल भी सकता है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कश हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। और प्रॉब्लम से निकाल भी सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद मोस्ट प्रोबेबली आप भी मेरी तरह एक इंट्रोवर्ट है और शायद आपको भी लोगों ने एक्सप्लॉइट किया होगा और आपने भी शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस की होगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और दोस्तों, इसी वजह से मैंने अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को ऑब्जर्व किया, लोगों से सीखना शुरू किया, बुक्स पढ़े, इवन मैंने सेल्स में जॉब की ताकि मैं अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकूं। और आज अगर मैं किसी से बात करता हूं, जब तक कि वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आते, उनको ये पता ही नहीं होता कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो मैंने खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कम्युनिकेशन लर्निंग्स को शेयर करने वाला हूँ। मजा आया। और दोस्तों, एक जरूरी बात कि इस वीडियो की सबसे जरूरी पॉइंट्स वो मैं शायद इस वीडियो के एंड में या फिर बीच में कहीं पे बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग ऑन रॉबिन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हाय के बाद क्या बोले, क्योंकि कोई भी कॉन्वर्सेशन हाई से ही ज्यादातर शुरू होती है। तो हाई के बाद अगर आप किसी से बात एक्सटेंड करना चाहते हो, आपको उस पर्सन के साथ स्मॉल टॉक करना चाहिए। और स्मॉल टॉक करने के लिए आपको उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड को समझना पड़ेगा कि वो पर्सन अभी क्या सोच रहा होगा या फिर वो अभी आपके साथ जिस एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट में कॉमन थॉट्स ऐसे उसके दिमाग में क्या आ सकते हैं। उसके अराउंड अगर आप बात करते हो तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से स्मॉल टॉक कर सकते हो, आप उस इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आपको किसी भी स्ट्रेंजर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, अब अगली पॉइंट पे चलते हैं। आपने ये बहुत बार देखा होगा कि लोग सिंगल वर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ पे वर्क करते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे। और इसका मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल आंसर दे देते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं या फिर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हमें ये चीज नहीं करना है। जब हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं, हमें सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग कोई भी सेंटेंस उसके साथ जोड़ देना है। जैसे कि अगर आपको कोई पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हो और आपको पता है कि अगला पर्सन वो वॉकिंग में या फिर फिटनेस में इंटरेस्टेड है और आपको ये भी पता है कि आपके घर के पास एक बहुत ज्यादा सुंदर पार्क है, तो आप अपने आंसर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लेके आ सकते हो। जैसे कि आप उसको बोल सकते हो कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, लेकिन क्या तुमको पता है कि मेरे घर के पास यहाँ पे एक बहुत ज्यादा सुंदर पार्क है। आई एम श्योर कि तुमको उस जगह में जाके बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे कोई भी चीज जो कि आपके उस आंसर के साथ रिलेटेबल हो और उस पर्सन के साथ, उस पर्सन के इंटरेस्ट के साथ रिलेटेबल हो, आपको अपने आंसर के साथ उस चीज को जोड़ देना है। अगली पॉइंट है कि ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, हर किसी का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उसको आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्या वो इंसान बार बार अपने नाक को स्क्रैच कर रहा है या फिर उसके प्यूपल्स डायलेट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ट्राई कीजिए कि आप उसका लेफ्ट आई में देखें। आप जब उसका एक आई पे फोकस करोगे तो आपको उसके प्यूपल्स दिखेंगे और आप उससे बता सकते हो कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि अगर उसके प्यूपल्स डाइल्यूट हो रहे हो तो यानी कि वो आपकी बातों को सुन रहा है, लेकिन अगर वो छोटे हो जाते हैं तो यानी कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद आपको उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को समझ के आप उसके साथ बात को एक्सटेंड कर सकते हो, टॉपिक चेंज कर सकते हो या बात को खत्म करके बात के लिए कोई टाइम सेट कर सकते हो। दोस्तों, अब अगली पॉइंट में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप स्मॉल टॉक करना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आपको छोटे मोटे टॉपिक्स पता हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप दुनिया में इन जनरल क्या चल रहे हैं, जो कि अभी ज्यादातर लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो उन टॉपिक्स पे आपको बस अपडेटेड रहना है, ताकि अगर कोई उस टॉपिक को लेके आता हो या फिर कभी जरूरत हो, आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सके। उस टॉपिक के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। इस पर्पज से आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। दोस्तों, अब मैं सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ और किसी भी टॉपिक में सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट सिर्फ बेसिक्स होते हैं और कम्युनिकेशन में बेसिक्स है बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, योर वर्बलिटी, आपका टोन कैसा है, आपका पॉज, आपका वॉल्यूम, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है। ये सब आपके कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को अपने बातों के साथ रेजोनेट करना होगा। आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करते रहना होगा। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो तो आपको अपना वॉइस को ज्यादा बड़ा करना होगा। अगर आप कोई चीज अवॉइड करना चाहते हो तो आप हल्के से उस बात को बोल सकते हो। अगर आप किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहते हो तो आप एक पॉज ले सकते हो। ज्यादा लंबा पॉज नहीं, बल्कि एक छोटा सा पॉज। तो ये उस लिसनर को टाइम देता है अब ये क्या बोलने वाला है। वो जब ये जानना चाहेगा वो और ध्यान से सुनेगा।
और यही चीज कम्युनिकेशन को और ज्यादा अच्छा बनाती है। और स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी है। स्माइल एक स्पॉटलाइट की तरह है जो कि अपनी तरफ अटेंशन पुल करता है। तो ये सारी बेसिक पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगली पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि हम जब भी किसी के साथ कोई बात इनिशिएट करना चाहते हैं और स्पेशली अगर वो स्ट्रेंजर हो तो हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने मन में इमेजिन करना होगा कि वो आपका एक बहुत ही पुराना दोस्त है जिसको आप बहुत सालों बाद मिल रहे हो और आपको उसी तरह उसके सामने रिएक्ट करना होगा। तो सिंपली आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। दोस्तों अगली पॉइंट है लिसन टू नो, डोंट लिसन टू रिप्लाई। जब आपके सामने जो इंसान है वो बात कर रहा हो, आप उसको सिर्फ इसलिए मत सुनो क्योंकि आपको उसके बातों का जवाब देना है, बल्कि आप इसलिए सुनो क्योंकि आप जेन्युइनली उसके बातों को सुन के कुछ जानना चाहते हो। आप इस तरीके से उस इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाते हो। और इसका एक बोनस पॉइंट भी है कि अगर वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा हो या फिर कुछ छुपा रहा हो तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपको एक टाइम के बाद वो बात बता देगा, क्योंकि आप उसकी बातों का रिप्लाई देने के लिए नहीं बल्कि आप उसके बातों को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आप जेन्युइनली उसके बातों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। दोस्तों चलिए अब अगले पॉइंट में जाते हैं और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि सोचिए कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन एंड कर रहे हो और लास्ट में आप उसको किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो। आई सजेस्ट कि आप जब भी उसको थैंक यू बोलो, आप सिर्फ एक ब्लैंक थैंक यू बोल के मत एंड कीजिए कन्वर्सेशन को, बल्कि जब आप थैंक यू बोल रहे हो आप उस पर्सन को ये भी बताएं कि आप क्यों उसको थैंक यू बोल रहे हो। तो ये जब आप रीजन बताते हो ये एक अलग इंप्रेशन छोड़ता है और ये आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या फिर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाते रहूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।